चलिए दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है। देखो बता रहे इसमें कुछ क्वेश्चन है। एक वीडियो इसको पहले बना चुके हैं, इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, आई सेकंड वीडियो है, यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज देख रहे हैं कितना क्वेश्चन सोल्व कर रहा है लोग। देखो बता रहे बायोलॉजी के यानी कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो प्रयास करो कि कितना क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा है। अगर इतना क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा है लोग तो समझो कि इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बता रहे अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो बता रहे क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है जैव प्रक्रम का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, स्वपोषी में होता है कि परपोषी में होता है कि स्वपोषी और परपोषी दोनों में होता है, यानी कि इनमें कोई किसी भी नहीं होता है। तो यानी कि देखो बता रहा अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर यानी कि स्वपोषी हम लोग का हो जाएगा, हो आंसर हो जाएगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो बता रहा अगर सेकंड क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना कहलाता है, यानी कि देखो रंध्र समझता हुआ रंध्रों को खुलना या बंद होना क्या कहलाता है। देखो द्वारक होता है कि द्वार कोशिका की और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंसर का हम बात कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, द्वार कोशिका, यानी कि द्वार कोशिका हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा द्वारा, रंध्रों द्वारा, विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा। यानी देखो बता रहे इसका ना अगर आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्रों द्वारा। बुझा रहा है क्या कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान दे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है समुद्री घास में, कवक में, जीवाणु में, बैक्टीरिया में। यानी कि देखो बता रहे अगर हम इसका आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है समुद्री घास में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। यानी देखो बता रहे यानी कवक में ना होगा, जीवाणु में ना होगा, बैक्टीरिया में ना होगा, यानी कि समुद्री घास में हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 आने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। यानी देखो बता रहा अगर इसका आंसर का बात करना तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03%, 0.03%। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। यानी कि देखो बता रहे इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखो बता रहा हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। यानी कि प्रकाश संश्लेषी मैंने प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, यानी कि देखो हरित लवक। नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि आंसर का हम इसका अगर बात कर रहे हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। क्या है आंसर नंबर ए, हरित लवक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं तो कहलाते हैं। यानी कि देखो बता पोषण कौन सी विधि है, पोषण की कौन सी विधि जिसमें पेड़ पौधे चाहे कोई भी है मैंने सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे जैसे परजीवी हो गया, मृतजीवी हो गया, स्वपोषी हो गया, परपोषी हो गया। तो यानी देखो बता रहे इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मृतजीवी, यानी कि सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ध्यान दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला है। पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, O2 का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। यानी कि देखो बता रहे हैं हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना। यानी कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। नॉर्मल क्वेश्चन है, अमीबा है कि पैरामीशियम है, कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखो बता रहे अगर आंसर की हम बात कर रहे हैं तो आंसर हम लोग का हो जाएगा देखो बता रहे ऑप्शन नंबर सी, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। बुझा रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, अमीबा का भोजन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमीबा का भोजन है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से पूछ सकता है। देखो बताइए जैसे सेवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डायटम हो गया, इनमें से सभी हो गया। देखो बता रहे तो अगर इसका ना आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखो बता रहे तीनों आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो बता कई तरीके से पूछ देगा। जैसे मान लो कि 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा और दे देगा निम्न में से कौन अमीबा का पोषण है, और बैक्टीरिया दे दिया ऑप्शन नंबर सी में, और कुछ 3 को दे देगा। तो देखो बता ये ना 3 को 4 को क्वेश्चन बन सकता है। समझ में रहे इस क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है। समझ में आ रहा है क्या करें। तो यानी कि सवाल भी भोजन है,
बैक्टीरिया भी है, डाइटम है, तीनों हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अमीबा में पोषण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यानी देखो बता, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मृदु जलीय जीव है, इसमें पोषण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अंतग्रहण द्वारा होता है कि पाचन द्वारा होता है कि बहिष्करण द्वारा होता है। तो देखो बता रहे, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें भोजन का मतलब कि पूर्ण यानी कि तीनों द्वारा होगा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हो, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, माने अमीबा के कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन करता है। देखो बता, छोटी आंत ये तो हो नहीं सकता, ये नॉर्मल चीज है। बड़ी आंत ये भी नहीं हो सकता, कहते ये तो मानव की बात है। भोजन राजधानी देखो बता, ग्रहणी है, तो यानी कि देखो बता, अगर आंसर का बात करें ना, इसके भोजन का पाचन होता है भोजन राजधानी में। भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन राजधानी में होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मृदु जलीय जीव है। ध्यान दे बता, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, निम्न में कौन मृदु जलीय जीव है। अमीबा है कि पैरामीशियम है कि प्रोटोजोआ है कि इनमें से सभी है। तो तुम लोग भली भांति समझते, इस सब क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि अमीबा भी मृदु जलीय है, प्रोटोजोआ भी मृदु जलीय जीव है और पैरामीशियम भी मृदु जलीय जीव है। तो यानी कि हम लोग का आंसर का बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इनमें से हो जाएगा। यानी कि इस सब क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ध्यान दो, इसमें से 2 हटा देगा, 3 और कुछ दे देगा ऑप्शन, और एक इसमें से आंसर हो दे देगा। जरा क्या कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में किसका शरीर सीलियों से ढका होता है। निम्न में किसका शरीर सीलियों से ढका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में, पैरामीशियम में, प्रोटोजोआ में, इनमें से कोई नहीं। देखो बता रहे, तो अगर देखो बता रहे, अगर इसका हम आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम भोजन का बहुत बढ़िया, पैरामीशियम भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है। यानी कि पैरामीशियम एक उसको जीव है, इसमें भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है, साइटोसोम द्वारा, कुटपाथ द्वारा, मुख द्वारा, इनमें से कोई नहीं। भली भांति समझते, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें देखो तरह कुटपाथ तो हो ही नहीं सकता है, कैसे अमीबा के है, मुख से हो ही नहीं सकता है, कैसे कि मानव के है। अब देखो बता, जो आंसर होगा यानी ए होगा यानी कि डी होगा। यानी कि आंसर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। साइटोसोम, पैरामीशियम का जो हम जैसे हम लोग का मुख है उसी तरह साइटोसोम का है, पैरामीशियम का मुख है। जरा ना, पैरामीशियम साइटोसोम के द्वारा भोजन को अंतग्रहण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत के रूप में क्या बनता है। ध्यान से समझो, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उसमें उत्पोत के रूप में मतलब कि क्या बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, CO2। तो देखो बता रहे, पहले ऑप्शन सुन लो, जो CO2 हो गया, O2 हो गया, जल हो गया, इनमें से कोई नहीं हो गया। तो यानी कि अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का होता है वो मुक्त होता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। यानी कि हम लोग का पर्यावरण है क्या होता है, संतुलित बना रहता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे में CO2 कहां से प्राप्त करते हैं। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मान लो क्रिया हो रहा है तो CO2 पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करेंगे, वायुमंडल से कि पृथ्वी से कि आकाश से कि इनमें से कोई नहीं है। तो नॉर्मल चीजें देखो बता रहे, हम लोग को वायुमंडल से CO2 पेड़ पौधों क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का है आंसर सटीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बता, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है। ध्यान समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी होता है, परपोषी होता है और विदोन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। भली भांति देखो बता, गोबर छाता ई परजीवी है। गोबर छाता का होता है वो परजीवी होता है, यानी कि जो हम लोग का आंसर होगा परपोषी है। क्या हो जाएगा, वो परपोषी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परपोषी। यानी देखो बता, हम लोग को ना देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का हो गया हो, कंप्लीट हो चुका। देखो बता, अगर इतना क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा है लोग, लग रहा है कि मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मुझे क्या कर रहे हैं, यानी देखो बता रहे, इतना पढ़ लो, मेरा दावा है देखो बता रहे, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। एक बार पढ़ के देख लो। मुझे क्या कर रहे हैं, आखिर तो 1 महीना है, ऐसे 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो इससे अधिक है ना, देखो बता रहे 15 मिनट तक हंसते खेलते पढ़ लेगा लोग। मुझे क्या करें, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर देखो बता रहे नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। बायोलॉजी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट चैप्टर का है, एक और वीडियो बनाएंगे तो बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बता रहे आज नहीं रहने दे रहे हैं। चल ठीक।